पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम सुपर ओवर के मैच का आगाज हो चुका है। हर हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुके हैं और ये एक जानिब तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है और इमरान खान साहब इस निज़ाम के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी हैं कि नहीं, मैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के हाथों मुल्क को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो जनाब, जब मुल्क इलेक्शंस की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को बहुत सारे तरीकों से ब्लैकमेल किया जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सारे गंदे प्लान का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब जनाब, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाना है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि अहम तरीन फौजी जर्नैल, ये आपने गौर करना है कि अहम तरीन फौजी जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। अब ये कौन से फौजी जर्नैल हैं और फिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, और अब अपने ही लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और अब अगली बारी किसकी है, ये नाम भी कुछ सामने आए हैं, कुछ बड़ी लिस्टें हैं और किस तरह से मुझे बहैसियत सहाफ़ी जो है वो धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या लोग मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? अगर गिरफ्तार करेंगे तो कौन कौन जो है वो इसका जिम्मेदार होगा? इस हवाले से मैं अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, पूरा सुनना है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जनाब, जनरल आसिम मुनीर साहब और ISPR ने भी ईंट से ईंट बजा दी है और दो टोक पैगाम, दो टोक प्रेस रिलीज पहली बार जारी हो चुका है। इस हवाले से वो प्रेस रिलीज मैंने आपके सामने रखना है कि अब जनाब ये गेम जो है वो लग रहा है कि हाथ से निकल चुकी है और नाउ गेम इज ओवर नाउ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर एस्टैब्लिशमेंट के कासिद और कार खास ने जनरल आसिम मुनीर पर बिजलियां गिरा दी हैं, जिसके बाद ये लग रहा है कि अपने ही गिराते निशेमन पर बिजलियां और घर के भीतरी लंका ढा दी है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उस हवाले से भी वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, ये फैसला तो हो चुका है। इमरान खान के करीबी लोगों को कहा गया कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है, आप जो हैं वो इमरान खान को छोड़ें और किसी और पार्टी में चले जाएं। और फिर इमरान खान के बारे में बंद कमरों में ये भी बातें की जाती हैं कि मॉरली करप्ट जो इंसान हमें काबिल कबूल नहीं है, हम तो माशी तौर पर जो करप्ट है हम उसको कबूल कर लेंगे। इमरान खान की तो नजायज बेटी है, ये सारा मामला है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। ये जनाब यहां तक गंदे अल्फाज जो है बंद कमरों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये फैसला तो हो चुका है और इस फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, इमरान खान साहब जो है वो अवाम के सर पर आएंगे और वो जीत को, जो उनकी जीत यकीनी बन चुकी है, उसको वो जनाब खींचेंगे, खींच के लेंगे और वो मुट्ठी खोलेंगे जिस मुट्ठी में ताकत है। और आज पाकिस्तान की अवाम एक एस्टैब्लिशमेंट बनकर सामने आई है। तो इमरान खान साहब को टेरियन वाइट केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको उसमें नाअहल किया जाएगा और नाजायज बेटी केस के बारे में बंद कमरों में बातें हो रही। तो वही वहां से बातें हो रही हैं कि जनाब इमरान खान को टेरियन वाइट केस में नाअहल कर दिया जाए। और एक ताकतवर शख्सियत ने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को यह लिख कर दिया कि इमरान खान साहब को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इमरान खान को नाअहल भी कर दिया जाएगा। 2018 में राजनपुर का जो इलेक्शन आज कल हुआ, 2018 में जब ये इल्जाम लगाया गया कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने RTS बिठाकर इमरान खान साहब को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है, उस वक्त भी शहबाज शरीफ का इंटरव्यू हो चुका था। उस वक्त भी अहमद मीर ने कहा कि शहबाज शरीफ को बुलाकर कहा गया था कि हम तुम्हें वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जीत गए थे। इमरान खान साहब उस वक्त भी अवाम की इज्जत थे और RTS बिठाकर इमरान खान को जनाब हराया गया था, उसकी सीटें कम की गई थी। तो 2018 में राजनपुर के इलेक्शन जब हुआ था, बाजवा और फैज के होते हुए इमरान खान साहब को 81,000 वोट मिले थे। जब ये दोनों रिटायर्ड हो गए, आपने गौर करना है कि जब दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं और आज 2023 में उसी राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ है, इमरान खान की उम्मीदवार को 90,000 वोट मिले हैं। वोट बढ़ते चले जा रहे हैं और इमरान खान साहब को अब किसी एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं रही है। और मरियम नवाज ने तो बात की थी कि इमरान खान साहब जो है उनको एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया है और जजेस जो है वो इमरान खान साहब की बैसाखियां बने हुए हैं। क्या जजेस के हाथ में कोई RTS बिठाना है? क्या जजेस पाकिस्तान में RTOs को हमेशा बिठाते रहे? एक ही इदारा बिठाता है, एक ही जो है वो ताकतवर शख्सियत ये काम करती है, वो पूरी कौम जो है वो उसको जानती है। तो जनाब अब कुछ और खबरें हैं। अब होगा ये कि इस हवाले से जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है कि अगर असम्बलियां बहाल होती हैं तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। सूबाई असम्बलियां बहाल करनी है तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। वज़ीर-ए-आला के पास असम्बलियां तहलील करने का जो इख्तियार है, पहले उसे कलअदम करार देना होगा। ये जनाब तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है कि आइन को ही खत्म कर दें अगर आपने ये काम करना है। और उन्होंने कहा कि कौन ऑडियो लीक करता है
और कौन भेजता है सहाफियों को ऑडियोज। जो ऑडियो लीक कर रहे हैं पहले उन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब ऑडियो लीक करने वालों पर एक्शन होगा तो उसके बाद मामला जो है वो आगे देखे जाएंगे। तो जनाब ये सारा मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में खबरें आ रही हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये खबरें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड टीवी पर बातें होना शुरू हो गई हैं। तो नजरिया जरूरत के होते हुए जिस तरह 1954 में हुआ कि जस्टिस मुनीर साहब ने नजरिया जरूरत डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और उसके तहत पाकिस्तान में असेंबलियां जो है वो दोबारा बहाल की थी और जो एक केयर टेकर सेटअप लाया गया था और फिर उसके बाद मार्शल लॉ पाकिस्तान को देखना पड़ा, 2 लाख हुआ पाकिस्तान और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। तो उसी नजरिया जरूरत को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि जनाब ये जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियोस ऑडियोस गंदा खेल खेल के, और उनसे अपने हक में फैसले लेने की कोशिशें हो रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप इमरान खान साहब जो हैं और उनके नाम पर कांटा लगा दिया है, अगर अब इलेक्शन हो गए तो हम तो जो है वो हार जाएंगे। हमारा तो सर्वेज आपके सामने है, 76% पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को वोट देंगे जब तक इमरान खान साहब को नाअहल नहीं हो जाते। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला सारा लंबा लटकाकर इमरान खान को नाअहल करके पाकिस्तान में इलेक्शन को अनाउंस करवाया जाएगा। ये आपको मैं लिख कर देने के लिए बात तैयार हूं। ये इस कदर जो है वन कमरा में प्लान तैयार हो रहे हैं। तो ये लोग जो है बिलो द बेल्ट भी इमरान खान साहब के खिलाफ जा सकते हैं और यहां तक की धमकियां दी गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बात फिर भी नहीं बनती तो गैर आईनी काम किया जाएगा। और मोहम्मद मालिक ने कहा कि जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक बार बिठाया जाएगा, अगर बात ना बनी तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट जो कंट्रोल संभाल लेगी और फिर वो होगा जो माजी में होता रहा है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर गुफ्तगू की है। तो जनाब एस्टैब्लिशमेंट के कार्य खास से जनरल आसिफ मुनीर साहब पर बिजलियां गिरा दी हैं, जिसके बाद ये लग रहा है कि गेम इज ओवर नाउ। देखें इमरान खान साहब ने परवेज राय साहब को एस्टैब्लिशमेंट के हाथों से खींचा और अपने साथ मिला लिया और आज परवेज राय साहब जो है काफिले का हिस्सा नहीं है। आज परवेज राय साहब जो है वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। यह आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए अनीक नाजी जो कि लंदन में होते हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं और ये एक उनके मुंह बोले सहाफ़ी भी हैं नवाज शरीफ के। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की। इन्होंने कहा कि आलमी अरेंजमेंट हो या रियासती इदारे ये तय कर चुके हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल बाईद में मरियम नवाज और बिलावल लीडर होंगे। यह बात हर सतह पर तय हो चुकी है। अब जनाब इदारों की नाम, रियासती इदारों का नाम लिया जा रहा है, रियासती इदारे में कौन आता है और फिर आलमी अरेंजमेंट्स की बात हो रही है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में बात हो चुकी है कि इमरान खान साहब का अब कोई जो है वो पत्ता साफ हो चुका है। उनको पाकिस्तान की सियासत से न सिर्फ आउट करना है बल्कि उनको रास्ते से हटाना है। अनीक नाजी लंदन से बैठकर यह खबर दे रहा है और ये वही अनीक नाजी है जिसने खबर दी थी कि जनरल बाजवा ने लंदन में नवाज शरीफ से मुबैना तौर पर एक मुलाकात भी की है जब जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ हुआ करते थे और वो लंदन गए थे। तो ये उन्होंने खबर दी। तो परवेज राय साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और वो बड़ी काबिल गौर स्टेटमेंट है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कौम इमरान खान को फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर चुकी है। बतौर पीटीआई सदर पहली तरजीह पंजाब की इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्से से जीत और इमरान खान की हुकूमत का क़याम है, ये उन्होंने गुफ्तगू की है। और गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान कौमी असम्बली से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद मुझे तहरीक इंसाफ का सदर बनाने का ऐलान किया और मेरी कमिटमेंट का इतराफ किया कि जो मेरे लिए बाइस से फख्र है। और उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान ने कौम से खिताब मुझ पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मेरे और मेरे साथियों का दिल जीत लिया है और इस मकसद के लिए इमरान खान की मुशावरत से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ये जनाब बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट नहीं हरा सकती। कौम ने यह फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकती। तो ये वाज़ेह तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के कार्य खास जो ये बात कर रहे हैं। तो ये अब हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनाब ISPR ने भी ईंट से ईंट बजा दी। चूंकि आज 27 फरवरी है और टी वाज फैंटास्टिक और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जो रिटॉर्ट था उसमें आपने देखा था, स्विफ्ट रिटॉर्ट सॉरी, उसमें आपने देखा था किस तरह से हमने अपने दुश्मन मुल्क को, भारत को नाको चने चुवाए थे। पाकिस्तान की जो है वो फौज ने जिस तरह से वहां पर अपना किरदार अदा किया था वो दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। तो उस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज ISPR की जानिब से दी गई है और जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 4 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश कर दिया है। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 4 वर्ष मुकम्मल होने के बाद DG ISPR की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया जिसमें पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अम्मा ने कहा कि भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी और भारतीय मजलूम इज़ाइम को नाकाम बना दिया। ISPR का मजीद यह कहना है कि 27 फरवरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी पुरअमन कौम है, मुसल्लह अफवाज वतन के लिए दिफा के लिए हम वक्त तैयार है और किसी भी मुहिम जोई का, आपने गौर करना है कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। मार्क दिस वर्ड।
ये आपने गौर करना है इसके ऊपर। लेकिन एक जानिब तो 27 फरवरी जहां पर हमने दुश्मन को नाको चने चुआए, तो दूसरी जानिब जनाब अदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका जनाब एक यूट्यूब चैनल था और ये आपको पता है कि एक बड़े मान्यताने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बड़ी इनकी गहरी नजर होती है पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर भी। तो ये मारूफ तज्जियागार है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है कि इन्होंने इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम लगाया गया है और इनको उनकी रहाइश गाह से इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि अमजद शुएब के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है, उन्हें अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब उनको जनाब गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसकी बड़ी वजह है ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल अमजद रिटायर्ड शेख जो हैं वो एंकर इमरान खान रियाज के साथ वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनके ही प्रोग्राम में बोली उस पर, और उसमें उन्होंने कुछ बातें की थी और वो FIR में दर्ज की गई हैं कि जो अमजद शेख साहब हैं उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो दफ्तर में जाना छोड़ दें तो इनके पास कोई ऐसा बात नहीं होगी, स्टैट्यूटरी वर्कआउट होना चाहिए और सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाएगा, और अगर आपकी कॉल पर लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत सोचेगी कि हम बैठे हुकूमत में तो करेंगे कुछ नहीं। तो मिसाली तौर पर उन्होंने बताया कि एक बार अगर ये सब कुछ छोड़ दें तो अगर ये सारा मामला है तो ये FIR में बताया गया कि अमजद शेख साहब जो है उन्होंने जो इदारे हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको बगावत पर उकसाया है, तो लिहाजा अमजद शेख साहब के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और ये किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। कोई फ्रूट चाट की रेडी में बैठा होता है उसकी हिब्बुल वतनी जाग जाती है, कुछ चने खा रहा होता है उसकी हिब्बुल वतनी जाग जाती है, और एक रिटायर्ड ऑफिसर को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को, उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की है और आज उनको जनाब अदालत में भी पेश कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त खतरे की घंटियां बजा दी। अब किस किस की बारी आने वाली है और अमजद शेख साहब जो हैं उनके बाद किसको गिरफ्तार किया जाएगा, अब हमारी बारी किस तरह से, हमें किस तरह धमकियां मिल रही हैं, ये भी आपको मैं बताता हूं। देखिए हामिद मीर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक टीवी शो में एंकर के सवाल का जवाब देकर अमजद शेख साहब गिरफ्तार हो गए। मैंने FIR को गौर से पढ़ा है और मुझे यकीन है कि कुछ दिनों के बाद सवाल करने वाले एंकरों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। अमजद शेख की गिरफ्तारी सिर्फ काबिल मजम्मत नहीं बल्कि निज़ाम इंसाफ के लिए काबिल शर्म भी है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो आजकल बड़े करीबी समझे जा रहे हैं उन लोगों के, और उनको ये खबर मिलना कि अब कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी और इसमें हमारे बड़े करीबी दोस्त तलाल हबीब को गिरफ्तार किया गया, हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, मैं उनके बल्कि नेटवर्क का हिस्सा खोजी टीवी, और उनको गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ भोंडी किस्म की FIR दर्ज होना और फिर हमें धमकियां मिलना कि आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे, आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते। देखिए हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा खून में एक पाकिस्तान जो है वो बसा हुआ है, हम पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ ना बगावत करेंगे ना हम गद्दार हैं। क्या मैं आपको अपने चेहरे से गद्दार लगता हूं? क्या मेरे वीलॉग से आपको पाकिस्तान के खिलाफ मैंने आपको उकसाने की कोशिश की? आपने इसका कमेंट सेक्शन में भी जवाब देना है कि क्या हम आपको गद्दार लगते हैं? क्या अगर सवाल करना गद्दारी है तो हाँ मैं गद्दार हूं। अगर जब सवाल करना गद्दारी है तो मैं 1000 बार सवाल करूंगा, मैं 1000 बार पूछूंगा कि वो कौन था जिसने इस मेरे पूरे मुल्क को, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ के रख दिया। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।